Welcome to our YouTube channel, Educational Information. Basic need of our life: roti, kapda, और makan, food, cloth, and shelter. So today's our topic is one of our basic need, that is food. एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें एक हेल्दी डाइट चाहिए होता है, एक बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट, जो कि हमें वैरायटीज ऑफ फूड से मिलता है। तो आज हम फूड के बारे में बात करेंगे। फूड फूड से हमें क्या मिलता है? नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर हम एक डेफिनेशन के थ्रू बात करें तो न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism uses food to support its life. न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि लिविंग बीइंग को अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए, डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जो कि हमें मिलती है फूड से। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स विच कैन बी मेटाबोलाइज्ड टू क्रिएट एनर्जी। न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए फूड का एक इसेंशियल कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण की कमी। पोषण की कमी से क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन, दैट इज कुपोषण। फेलियर टू ऑब्टेन सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स कॉजेज माल न्यूट्रिशन। अगर हम डेली खाना खाते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो वो हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, जिससे कि माल न्यूट्रिशन हो सकता है या कोई भी इंसान कुपोषित हो सकता है। अब हम बात करेंगे मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड के बारे में। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. Most food items have more than one nutrient, but there is one particular nutrient that may be present in much larger quantities than others. हर फूड आइटम में, चाहे वो चावल हो, चाहे दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, उनमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, पर कुछ न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि चावल। चावल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए हम चावल को रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड, मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body, and they are also called energy giving food. कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, कॉमन लैंग्वेज में हम इसे दाल कहते हैं। तो ये क्या है? कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। हमारी बॉडी में जो सेल डैमेजेस होती हैं, कहीं कट लग जाता है, तो उसकी हीलिंग के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारी ग्रोथ होती है तो उसके लिए भी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। सम कॉमन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, तो अगेन दाल, दूध, मीट, पनीर, एग, ये सब प्रोटीन के कॉमन सोर्सेस हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम विटामिन्स की। विटामिन्स
विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। कई तरह की हमें डिजीजेस होती हैं और उनसे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? विटामिन्स। विटामिन ऑल्सो कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स का हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम विटामिन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो विटामिन हमें कैरेट, स्पिनच, अनियन, फिश, मिल्क, आंवला, गोवा, ऑरेंज एक्सेट्रा मतलब वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें विटामिन मिलता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। बहुत तरह की वैरायटीज ऑफ विटामिन्स होती हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। हर डायग्राम एक अलग तरह के विटामिन को शो कर रहा है और उन विटामिन्स का नाम भी अलग अलग होता है। सम ऑफ दीज विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई, के, but there is also a group of vitamins that is called vitamin B complex। विटामिन बी जो है वो ग्रुप ऑफ विटामिन से मिलकर बना हुआ है और इसीलिए हम इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। Our body needs all type of vitamin in small quantity. Beside these nutrients, our body needs dietary fibers and water. So we are going to discuss about dietary fibers. Then we will also talk about water. So what are dietary fibers? Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products. Now we will discuss about examples of dietary fibers. Whole grains, pulses, potatoes, fruits, and vegetables. These are the main sources of roughage or dietary fibers. Now we will discuss about water. Water helps our body to absorb nutrients from food. It have role in excretion, releases wastage as urine and sweat. It also help in throwing out some wastage from our body in the form of urine and sweat. It have an important role in maintaining our body temperature, in excretion, in transportation and digestion of food material. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।